तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इधर एक और खबर है, अमेरिका के लुसियाना में एक 22 मंजिला इमारत पल भर में धराशायी हो गई। इमारत को बम से उड़ाकर ढाया गया। कहा जा रहा है कि तूफान की चपेट में आने से इमारत को काफी नुकसान पहुंचा था और पिछले 4 सालों से यह इमारत खाली थी। पंद्रह सेकंड में बिल्डिंग धड़ाम, मलबा के ढेर में बदली इमारत। पल भर में ये गगनचुंबी इमारत धराशायी हो गई, जिसके बाद तो मौके पर मलबे का ढेर लग गया। धूल का ऐसा गुब्बारा उठा कि वो काफी दूर तक इलाके तक फैल गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इमारत ढहने का आवाज सुनकर आसपास के लोग सहज उठे। तस्वीरें अमेरिका के लुसियाना शहर से आई है, जहां एक 22 मंजिला इमारत को बम से उड़ाकर ढाया गया। अमेरिका अक्सर टॉर्नेडो और चक्रवाती तूफानों से परेशान रहता है। कहा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान के आने की वजह से इस विशालकाय इमारत को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे ये लोगों के लिए खतरा पैदा कर रही थी। इसीलिए प्रशासन ने इसको गिराने का फैसला लिया। लेक चार्ल्स में 22 मंजिला हर्ट्ज टावर को प्रशासन ने बम से उड़ा दिया। इमारत के ढहने से पहले उसमें बम फिट किया गया, जिसकी चिंगारी भी उठी और उसके बाद तो इमारत को ढहने में चंद सेकंड लगे। इस इमारत को पहले कैपिटल 1 टावर के नाम से जाना जाता था। करीब 4 दशकों तक ये इमारत लुसियाना शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। इसी के पास एक झील भी बनी हुई है, जिससे ये इमारत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। लेकिन साल 2020 के बाद इस इमारत पर कुदरत की टेढ़ी नजर लग गई। तूफान लॉरा और डेल्टा की वजह से इमारत को भारी नुकसान हुआ और उसके बाद से इस इमारत को खाली कर दिया गया। चार सालों से ये बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। हालांकि इसे बचाने की काफी जद्दोजहद की गई। पिछले 4 सालों से अदालत में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। इमारत के मालिकों और रियल एस्टेट फर्म के बीच विवाद चल रहा था। आखिर में कोर्ट ने इस इमारत को गिराने का आदेश दे दिया। हालांकि गनीमत रही कि टावर गिराने के समय आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन में तबाही मचाने के बाद तूफान ने वियतनाम को भी हिलाकर रख दिया। तूफान से राजधानी हनोई समेत दूसरी जगहों पर भारी तबाही दिखाई दे रही है। इस तूफान की चपेट में आकर 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अभी तूफान की चाल धीमी पड़ी है, लेकिन खतरा बरकरार है। तूफान से हिल गया वियतनाम। यागी तूफान ने मचाया हाहाकार। कुदरत के प्रकोप की ये तस्वीरें वियतनाम से आई है। कार तिनके की तरह उड़ गई। बड़ी बड़ी इमारतों के शीशे उखड़ गए। समंदर में जहाज पलट गए। हर तरफ तबाही के निशान है। चीन में तबाही मचाने के बाद तूफान वियतनाम भी पहुंच गया, जो वियतनाम से लेकर एशिया के कई देशों में तबाही मचा गया। कुदरत की इस विनाश लीला में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दक्षिणी चीन में तबाही मचाने के बाद यह तूफान वियतनाम की राजधानी हनोई तक पहुंच गया। यागी के चलते चीन, वियतनाम समेत कई अन्य पड़ोसी देश के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। तूफान की वजह से 4 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मोमोज खाने के शौकीन लोगों के लिए एक सावधान करने वाली खबर सामने आई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जो किसी के भी होश उड़ा सकता है। इसमें एक लड़का मैदे को पैर से गूंथ रहा है। वहीं नोएडा में एक ढाबे में काम करने वाले शख्स ने तंदूर में रोटी डालने से पहले थूका। ये तस्वीरें आपके होश उड़ा सकती हैं। मोमोज खाने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। मोमोज खाने के कई लोग शौकीन होते हैं। मोमोज की डिमांड भी काफी ज्यादा है। गली नुक्कड़ों में आसानी से मोमोज बेचने वाले हमें अक्सर दिख जाते हैं। लेकिन मोमोज खाने से पहले सावधान हो जाएं। एक नया वीडियो सामने आया है जो बेहद ही परेशान करने वाला है। एक लड़का पैरों से मैदा गूंथ रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर का बताया जा रहा है। मोमोज बेचने वाला बरगी इलाके में पुलिस थाने के पास दुकान लगाता था, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस से शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने मोमो बेचने वाले 2 युवकों को अरेस्ट किया। दोनों राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 22 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है। साफ सफाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। हैरत की बात है कि यही मोमोज लोगों को खिलाए गए होंगे। अब लोगों की सेहत खराब होगी तो इसकी गारंटी कौन लेगा? न्यूज़ 18 की टीम ने इसका रियलिटी चेक भी किया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि मैदा जो है वो पैरों से गूंथा जा रहा है, तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या सब जगह ऐसा होता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। ऐसे तो कोई पता नहीं होता। हम लोग तो हाथ से ही गूंथते सारा जी। पैर से तो कैसे गूंथ सकते हैं जी, तो पता नहीं कैसे, तो पता नहीं। तो आपके यहाँ जो मोमोज है वो उसका साफ सफाई का आप खास ख्याल रखते हैं? पूरा साफ सफाई से करते हैं, सब कुछ पूरा सफाई क्लीन करके अच्छी तरीका से पूरा हाथ से गूंथते हैं। तो पर डे ही मैदा जो है गूंथा जाता है या रखा हुआ यूज होता है? कैसे होता है, मतलब इतने बल्क में कैसे तैयारी होती है? तो तुरंत गूंथ के बनाते हैं। अच्छा। गूंथ के फिर ताजा ताजा बना लेते हैं। थोड़ा दिन रहेगा ना तो खराब हो जाता है मैदा, फिर खट्टापन हो जाता है ना। इससे पहले तो हम उनसे बात करेंगे जो मोमोज खा रहे हैं। आप ये बताइए, आप हमेशा आते हैं यहाँ पर? हाँ, कभी कभी आ जाता हूँ। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि मैदा जो है वो पैरों से गूंथा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। FIR तक भी दर्ज हो गई है। तो जब इस तरीके की चीजें आती है तो थोड़ा सा मन में एक ख्याल आता है कि हम जो खा रहे हैं वो कैसा है। आता है, क्या पता कैसा हो और कुछ भी, मतलब। तो आपने ये टेस्ट किया है तो आपको यहाँ पर मतलब लगता है कि यहाँ साफ सफाई से बनता होगा? हाँ, ओबियसली बात है, इतनी अच्छी मार्केट में दुकान है तो साफ सफाई तो होगी। वहीं ग्रेटर नोएडा से भी एक बेहद ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ एक ढाबे में काम करने वाला शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले थूकता दिखाई दिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए शख्स को हिरासत में लिया। रबुपुरा कस्बे का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये दोनों वीडियो बेहद सावधान करने वाले हैं। बाहर खाने से पहले बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश भर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। महाराष्ट्र से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में गणपति के पंडाल सज गए हैं। लोग गणपति को लेकर अपने घरों में ले आए हैं। देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र भर में गजानन के भव्य पंडाल लगे हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। तस्वीरें पुणे से आई हैं, जहां गणपति के दरबार में 42,000 से ज्यादा महिलाओं ने विघ्नहर्ता की उपासना की। शंख से उद्घोष किया गया। पुणे में बसते हैं श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। ये मंदिर पुणे ही नहीं देश भर के भव्य मंदिरों में जाना जाता है। माना जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। दगड़ूशेठ की ऐसी महिमा है कि जो एक बार यहाँ आता है वो एक बार फिर बार बार आना चाहता है। देश ही नहीं विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं।
वहीं मुंबई में लालबाग के राजा की अलग ही महिमा है। जब से लालबाग के राजा ने दर्शन दिए हैं, तभी से भक्तों का यहाँ अंबार लग रहा है। गणेश उत्सव में सबसे ज्यादा लालबाग के राजा की ही चर्चा रहती है। ये दक्षिण मुंबई में सबसे प्रसिद्ध गणेश मंडल में से एक है। परेल इलाके में लालबाग के राजा की ख्याति दूर दूर तक है। इनके दर्शन मात्र के लिए श्रद्धालु लालायित रहते हैं। मान्यता है कि लालबाग के राजा लोगों की मनोकामना को पूरा करते हैं। दूर दूर से इनके दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं। इसमें जानी मानी हस्तियां भी शामिल होती हैं। इनके दर्शन करने के लिए कई किलोमीटर लंबी कतार लग जाती है, तो लालबाग के राजा के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाता है। गणपति की मूर्ति का विसर्जन गिरगांव चौपाटी में 10वें दिन किया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में गणपति मंदिर सजे हुए हैं। विनायक गणेश मंदिर में लोग लगातार उनकी पूजा के लिए आ रहे हैं। चंदौसी में रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 30 से ज्यादा झांकियां शोभा यात्रा में शामिल हुईं। शोभा यात्रा के दौरान हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। शाहजहांपुर में गणेश चतुर्थी की देर रात गणपति की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आरती के साथ भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया गया। पिछले 11 सालों से रामचरण धर्मशाला में लगातार गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। वहीं संभल में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है, जहां मुस्लिमों ने भगवान गणेश को 3 कुंटल का लड्डू चढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।